नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण की कहानी चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और समझे भगवान कृष्ण के उन संदेशों को जो हमें जीवन में सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं। सत्य का महत्व, श्री कृष्ण के उपदेश। प्रिय अर्जुन, सत्य ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। यह अनंत और अविनाशी है। सत्य न केवल धर्म का मूल है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाला आधार भी है। चाहे कितने भी कठिन समय क्यों न आए, सत्य सदा अटल और अपरिवर्तनीय रहता है। इस संसार में कई लोग सत्य कहने से डरते हैं। इसका कारण है उनकी आंतरिक कमजोरियां और समाज का भय। वे सोचते हैं कि यदि सत्य सामने आया तो उनके स्वार्थ, उनकी इच्छाएं या उनके झूठे अहंकार का पर्दाफाश हो जाएगा। परंतु हे अर्जुन, सत्य को दबाने का प्रयास करने वाले यह भूल जाते हैं कि सत्य सूर्य के समान है। जैसे सूरज को बादल छुपा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, वैसे ही सत्य को छुपाने के प्रयास केवल अस्थायी होते हैं। सत्य का स्वरूप। सत्य वह है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे है। यह हर युग में समान रहता है। सत्य धर्म है और धर्म का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद स्वतः ही प्रकट होते हैं। हे अर्जुन, याद रखो, झूठ के सहारे कभी भी स्थायी सुख नहीं पाया जा सकता। झूठ की जड़ें कमजोर होती हैं। यह तुम्हें थोड़े समय के लिए लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन अंततः यह तुम्हारे विनाश का कारण बनता है। सत्य ही वह वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। यह तुम्हें न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि तुम्हें सच्चे धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है। सत्य को छुपाने का प्रयास। कई बार लोग अपने स्वार्थ के कारण सत्य को छुपाते हैं। वे झूठ का सहारा लेकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यह भी जान लो, अर्जुन, कि सत्य को छुपाना उतना ही असंभव है जितना समुद्र की लहरों को रोकना। सत्य को जितना दबाने का प्रयास किया जाएगा, वह उतनी ही शक्ति के साथ प्रकट होगा। जो मनुष्य सत्य को छुपाने का प्रयास करता है, वह भीतर से कमजोर हो जाता है। उसका मन अशांत रहता है। उसका हृदय सदा भय और पश्चाताप से भरा रहता है। याद रखो अर्जुन, झूठ के सहारे खड़ा कोई भी जीवन अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सत्य को छुपाने वाला स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। सत्य और समय का संबंध। हे पार्थ, सत्य समय के साथ उजागर होता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही सत्य को प्रकट होने में भी समय लगता है। लेकिन जब सत्य सामने आता है, तो उसकी शक्ति असीम होती है। सत्य न केवल व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराता है, बल्कि उसे अपने जीवन को सुधारने का अवसर भी देता है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन यह अंततः तुम्हें मुक्ति प्रदान करता है। झूठ का मार्ग आसान लगता है, परंतु यह तुम्हें बंधन और दुख की ओर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, सदा सत्य का साथ दो। सत्य ही तुम्हारे जीवन को अर्थपूर्ण और पूर्ण बना सकता है। सत्य का पालन कैसे करें? सत्य के मार्ग पर चलने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार सत्य बोलने पर तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं, तुम्हें दोषी ठहरा सकते हैं
लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। जो मनुष्य सत्य का पालन करता है वह भगवान के निकट होता है। उसके हृदय में प्रेम, शांति और करुणा का वास होता है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। तुम्हें संसार की किसी भी शक्ति का भय नहीं रहेगा। सत्य और आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा और सत्य का गहरा संबंध है। आत्मा सदा सत्य के पक्ष में होती है। जब तुम झूठ का सहारा लेते हो तब तुम्हारी आत्मा अशांत हो जाती है। लेकिन जब तुम सत्य का पालन करते हो तब तुम्हारा मन और आत्मा शांत और प्रसन्न रहते हैं। याद रखो, सत्य आत्मा की प्रकृति है। जब तुम सत्य से दूर होते हो तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से भी दूर हो जाते हो। इसलिए हे पार्थ, सदा अपनी आत्मा की सुनो। आत्मा तुम्हें सदा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। सत्य की विजय। सत्य की शक्ति असीम है। यह सदा विजयी होता है। इतिहास साक्षी है कि सत्य ने हर युग में झूठ को पराजित किया है। चाहे सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, अंततः सत्य की ही विजय होती है। सत्य भगवान का स्वरूप है। जब तुम सत्य का साथ देते हो तब तुम भगवान के साथ हो। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है उसे भगवान का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। अंतिम उपदेश। हे अर्जुन, याद रखो, सत्य ही धर्म है। सत्य ही जीवन है। सत्य ही मोक्ष का मार्ग है। सत्य बोलने से मत डरो। सत्य का पालन करने से मत झिझको। सत्य तुम्हारा सच्चा मित्र है। सत्य तुम्हें सच्चा आनंद प्रदान करेगा। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक होगा। इसलिए हे पार्थ, सदा सत्य का साथ दो। सत्य ही तुम्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त करेगा और तुम्हें भगवान की ओर ले जाएगा। सत्यमेव जयते, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का सार है। सत्य ही वह शक्ति है जो इस संसार को संचालित करती है। सत्य ही वह प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता है। सत्य ही वह मार्ग है जो तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। मौन का महत्व। श्री कृष्ण के उपदेश। हे अर्जुन, यह संसार कर्मों और विचारों का खेल है। हर मनुष्य अपने विचारों, अहंकार और अनुभवों के आधार पर जीवन को देखता है। कई बार तुम्हें ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावना और तुम्हारा सत्य किसी भी मूल्य का नहीं होता। ऐसे समय में मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर है। मौन की शक्ति। मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब व्यक्ति बोलता है तो वह केवल अपने विचारों को व्यक्त करता है, लेकिन जब वह मौन रहता है तब उसकी उपस्थिति और कर्म बोलते हैं। हे अर्जुन, मौन आत्मा का वह स्वरूप है जिसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे होते हैं। यह तुम्हारे मन को शांति देता है और तुम्हारे विचारों को संतुलित करता है। जो लोग तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देते, उनके साथ बहस करने या उन्हें समझाने का कोई अर्थ नहीं। ऐसे लोग या तो तुम्हारे विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं होते या उनके मन में इतना अहंकार होता है कि वे किसी और की बात स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे समय में मौन ही सबसे उचित उत्तर है। जब शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। हे पार्थ, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे शब्द किसी के मन को नहीं छू पाते। चाहे तुम सत्य कहो या धर्म का प्रचार करो, यदि सामने वाला तुम्हारे विचारों को समझने की इच्छा नहीं रखता तो तुम्हारे शब्द व्यर्थ हो जाते हैं।
ऐसे समय में तुम जितना बोलोगे उतना ही तुम्हारा आंतरिक बल कम होगा। याद रखो अर्जुन, शब्द केवल तभी प्रभावशाली होते हैं जब वे सही व्यक्ति और सही समय पर कहे जाए। यदि सामने वाला तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता तो तुम्हारा मौन ही उसकी अज्ञानता का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन उस स्थिति को स्वीकार करने की शक्ति देता है जहां तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। मौन और आत्मनिरीक्षण। हे अर्जुन, मौन केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी आवश्यक है। जब तुम मौन रहते हो तब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हो। तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय मिलता है। मौन आत्मनिरीक्षण का माध्यम है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व नहीं है तो उस स्थिति में बोलने के बजाय अपने भीतर झांको। यह समझने का प्रयास करो कि तुम क्यों प्रभावित हो रहे हो। क्या तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारे दुख का कारण हैं? क्या तुम्हारे शब्दों का प्रभाव दूसरों पर पड़ना ही आवश्यक है? जब तुम मौन में अपने मन को देखोगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मौन तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है और तुम्हारे हृदय में करुणा और शांति भरता है। अहंकार से बचाव। हे पार्थ, जब व्यक्ति यह सोचता है कि उसके शब्द ही सच्चाई हैं और सभी को उन्हें मानना चाहिए, तब उसका अहंकार जागृत होता है। लेकिन जब तुम मौन रहते हो तब तुम अपने अहंकार को नियंत्रित करते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे शब्द ही सत्य के एकमात्र वाहक हैं। सत्य का मार्ग केवल शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से तय होता है। जो तुम्हारे आचरण को देखता है वह तुम्हारे बिना बोले भी तुम्हारे सत्य को समझ सकता है। मौन के लाभ। एक, शांति। मौन तुम्हारे मन को शांति देता है। जब तुम विवाद से बचते हो तब तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हें अपनी ऊर्जा को बचाने का अवसर मिलता है। 2, समय और ऊर्जा की बचत। अनावश्यक विवाद और बहस में समय और ऊर्जा नष्ट होती है। मौन रहने से तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हो। 3, समझ और धैर्य। मौन तुम्हें परिस्थिति को समझने का अवसर देता है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाता है। 4, परिपक्वता का प्रतीक। जो व्यक्ति मौन का महत्व समझता है वह परिपक्व और बुद्धिमान होता है। वह जानता है कि हर स्थिति में बोलना आवश्यक नहीं है। कब मौन रहना चाहिए? हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में मौन उचित नहीं होता। सत्य की रक्षा के लिए, धर्म के पालन के लिए और किसी के अधिकारों के लिए बोलना आवश्यक है। लेकिन जहां तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं है वहां मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। 1, जब तुम्हारे विचारों को सुनने की इच्छा न हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मौन रहो। 2, जब सामने वाला विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहा हो। विवाद और बहस से सच्चाई का समाधान नहीं होता। ऐसे समय में मौन से ही शांति स्थापित हो सकती है। 3, जब अहंकार टकरा रहा हो। यदि सामने वाला केवल अपने अहंकार को पोषित करना चाहता है तो उसे तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं। 4, जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट हो। अगर तुम्हें पता है कि सत्य तुम्हारे पक्ष में है तो मौन रहकर उसे समय के साथ प्रकट होने दो। मौन का उत्तर देने का तरीका। हे पार्थ, मौन का अर्थ कायरता नहीं है। यह एक समझदारी और परिपक्वता का संकेत है। मौन का उत्तर केवल तब प्रभावशाली होता है जब वह धैर्य और आत्मविश्वास के साथ दिया जाए। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व नहीं है तो मौन रहते हुए भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखो। तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं
बल्कि तुम्हारी ताकत बननी चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश। हे अर्जुन, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लोग तुम्हें न समझेंगे, न ही तुम्हारे शब्दों को महत्व देंगे। ऐसे समय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तुम्हारे मन को अशांत करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करेगा। याद रखो अर्जुन, मौन भी एक साधना है। यह तुम्हें धैर्यवान बनाता है और तुम्हें परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देता है। मौन तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाता है। इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे शब्द व्यर्थ जा रहे हैं, तो मौन होकर अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो। जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। मौन तुम्हें अपने भीतर झांकने और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर देता है। अंतिम उपदेश। हे पार्थ, मौन और शब्दों के बीच संतुलन बनाए रखो। जहां बोलना आवश्यक है, वहां सत्य और धर्म के लिए निडर होकर बोलो। लेकिन जहां तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व नहीं है, वहां मौन को अपना सबसे बड़ा उत्तर बनाओ। मौन एक शक्ति है। इसका सही उपयोग तुम्हारे जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकता है। मौन सर्वार्थ साधन, यानी मौन ही सभी समस्याओं का समाधान है।